नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अब तक हुए 7 चुनाव में 6 बार जीतने वाले विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। पहले शीला दीक्षित, फिर अरविंद केजरीवाल, लेकिन बीजेपी को अब तक ये मौका नहीं मिला है। क्या बीजेपी को सत्ता मिली और प्रवेश वर्मा जीते तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या नई दिल्ली सीट का विधायक 2025 में भी मुख्यमंत्री बनेगा, जबकि नुपुर शर्मा को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट कर दिया है? यहाँ बात होगी पुराने सिद्धांतों पर और मोदी के द्वारा नए प्रयोगों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। नई दिल्ली विधानसभा सीट से जुड़े एक अपवाद को छोड़ दे तो जीतने वाला विधायक ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है और इस बार ये तस्वीर भी 8 फरवरी को साफ हो जाएगी। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। दिल्ली में इस बार 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होनी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि मुकाबला एक पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों के बीच होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के ही विधायक हैं और चौथी बार चुनाव मैदान में हैं। जेल से जमानत पर छूटने के बाद इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के नेता भी पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दिल्ली की ही मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल को चैलेंज कर रहे हैं। लड़ाई तो दिलचस्प होनी ही है, लेकिन उससे भी दिलचस्प होगा वो सवाल कि क्या नई दिल्ली का विधायक ही 2025 में भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार अरविंद केजरीवाल चुनावी राजनीति में उतरे थे और कांग्रेस के दिग्गज नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को शिकस्त देकर चुनाव जीते थे। बाद के चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से चुनौती मिली, लेकिन नतीजे नहीं बदले। ताजा हालात पहले से काफी अलग हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं। दूसरे, दिल्ली मुख्यमंत्री आवास में हुए रेनोवेशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बीजेपी और कांग्रेस शीश महल का नाम लेकर निशाना बना रही है और इस बार पाला भी बीजेपी के प्रवेश वर्मा जैसे मजबूत नेता से पड़ा है। संदीप दीक्षित के मैदान में होने से हो सकता है कांग्रेस के बचे खुचे समर्थक संदीप दीक्षित के साथ सहानुभूति रखते हो और संभव है चुनाव में उनको फायदा भी मिले, लेकिन प्रवेश वर्मा की तरफ से कड़ी टक्कर मिल सकती है। शायद यही कारण है कि संदीप दीक्षित की जगह आम आदमी पार्टी के निशाने पर पहले नंबर पर प्रवेश वर्मा आए हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा पर नई दिल्ली में महिलाओं को 1100 रुपए बांटने का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ ईडी में शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिसे बीजेपी नेता ने खारिज कर दिया है। पलटवार में प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में निशाना बनाते हुए कहा है, जब दिल्ली कोविड से जूझ रही थी तब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब अरविंद केजरीवाल जी हर बोतल पर मुफ्त बोतल बांट रहे थे। प्रवेश वर्मा आरोप लगाते हैं करोड़ों रुपए खर्च कर शीश महल बना लिया, लेकिन दिल्ली की जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया और वादा करते हैं दिल्ली में कई काम है, जैसे यमुना की सफाई, प्रदूषण पर लगाम लगाना। जब भाजपा की सरकार बनेगी हम ये सारे काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर हमला बोलते हुए प्रवेश वर्मा कहते हैं, दिल्ली में मौजूदा सरकार सिर्फ आपदाएं ही लाई है। दिल्ली की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ताधारी पार्टी को आपदा करार दिया था। अब बात हो रही है दिल्ली का सीएम नई दिल्ली से ही होगा या फिर कहीं और से। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ब्राह्मण वोटों को ज्यादातर असरदार माना जाता है। हो सकता है शीला दीक्षित को इस बात का भी फायदा मिलता रहा है, लेकिन 2013 में परिस्थितियां काफी बदली हुई थी। तब भ्रष्टाचार के खिलाफ योद्धा के रूप में सामने आए अरविंद केजरीवाल ने नए मानक स्थापित कर दिए थे। सवाल है कि क्या ब्राह्मण वोटर इस बार शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को वोट देगा? नई दिल्ली का ब्राह्मण वोटर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का परंपरागत समर्थक रहा है, लेकिन केजरीवाल के प्रभाव के कारण 2013 के बाद से न तो कांग्रेस की चली न बीजेपी की। पंजाब
पंजाबी और खत्री समुदाय के मतदाता भी इस सीट पर हैं और अच्छी तादाद में दलित वोटर भी हैं। 1993 में नई दिल्ली सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कुंवर सेन जीते थे। तब मुख्यमंत्री तो बीजेपी के ही मदन लाल खुराना बने थे, लेकिन वो मोती नगर से विधायक थे। अब तक हुए 7 विधानसभा चुनाव में 3 बार कांग्रेस और 3 बार ही बीजेपी को जीत हासिल हुई है और 7 में से 6 बार के विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2013 से लेकर 2020 तक चुनाव जीत चुके हैं और अब चौथी बार चुनाव मैदान में हैं। केजरीवाल से पहले 1998, 2003 और 2008 के विधायक के विधानसभा चुनाव में बतौर कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित चुनाव जीतने में सफल रही थी और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बनी थी। जमानत के शर्तों के हिसाब से इस बार चुनाव जीतने पर भी अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बन पाना आसान नहीं लगता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाती है तो बात अलग है। आतिशी के तो शपथ लेने से पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से बता दिया गया था कि वो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं। नई दिल्ली सीट के ट्रैक रिकॉर्ड से चुनाव जीतने वाले के मुख्यमंत्री बनने की संभावना ज्यादा लगती है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि सत्ता में लौटने की सूरत में कांग्रेस संदीप दीक्षित और बीजेपी प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं। आज की इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, खुलकर अपने विचार हमसे साझा करें। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज़ कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।